Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. So today we are going to talk about how can we control our sugar cravings. तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कि मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह हम वेट लॉस की जर्नी में या जनरली भी हम किस तरह अपनी शुगर की क्रेविंग्स को कंट्रोल करें। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुगर की क्रेविंग्स हमें क्यों होती है। देन हम बात करेंगे कि शुगर जो रिफाइंड शुगर है वो हमारे लिए बुरी क्यों है। और थर्ड जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम किस तरह इसकी क्रेविंग को कम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शुगर की क्रेविंग्स हमें क्यों होती है। इसके 2 रीजंस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल में क्या होता है कि हमारी बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट या तो पूरी नहीं हो रही होती या हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जिंक, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो कि हमारी बॉडी के इंसुलिन लेवल बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो उनकी कमी की वजह से भी हमें शुगर क्रेविंग्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं एक्सटर्नल इश्यूज, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे फैमिलीज में ये हैबिट डेवलप होती है कि जब भी उन्होंने खाना खाना है उसके बाद लाजमी मीठा खाना है। तो वो एक हैबिट की वजह से हम खाना खाते साथ ही हमें क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम वो मीठा खा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रिफाइंड शुगर हमारे लिए क्यों नहीं अच्छी, क्यों हमें इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो वैसे रिफाइंड शुगर जो है वो कोक में, स्वीट्स जितनी भी हम लेते हैं, इसके अलावा कैंडीज़ में, केक्स में रिफाइंड शुगर ही प्रेजेंट होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि रिफाइंड शुगर जो है वो हमारे पास एम्प्टी कैलोरिक स्नैक है जो कि हमें कैलोरीज तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। लाइक हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। दूसरी इसकी रीज़न कि ये गट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जिसमें क्या होता है कि हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे स्किन रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्ने। तो अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह हमने शुगर की क्रेविंग्स को कम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि अपनी प्लेट में इनफ प्रोटीन्स लेनी है, आपने अपनी प्लेट में हर फूड ग्रुप इंक्लूड करना है और सैलड्स भी इंक्लूड करने हैं। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। देन आपने अपनी फास्टिंग विंडो कम करनी है, क्योंकि जब एक मील से दूसरे मील के दरमियान ज़्यादा आवर्स का डिफरेंस आ जाए तो हमें शुगर की क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। तो इससे बचने के लिए हमें फ्रीक्वेंट मील्स लेने पड़ते हैं। लाइक हर 1 से 2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ हेल्दी कंज्यूम करें। देन आपने अपनी वाटर इनटेक प्रॉपर रखनी है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं होती तो क्या होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमें भूख लग रही है या हमें शुगर की क्रेविंग्स हो रही है। तो एट द एंड हम वो शुगर कंज्यूम कर लेते हैं। अब बात आ जाती है कि जहाँ हम 4 गुलाब जामुन खा रहे हैं, जहाँ हम एक बाउल भर के गाजर का हलवा खा रहे हैं, वहाँ हम बिल्कुल ख़त्म कैसे करें। तो उसके लिए देखें, ये तरीका है कि अगर आप 4 गुलाब जामुन खा रहे हैं तो आप उसको पहले 2 पे आएँ, फिर 1 पे आएँ। अगर गाजर का हलवा पूरी प्लेट भर के आप वो खा रहे हैं तो उसको आप पहले आधा करें, फिर उससे कम करें, आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते जाएं। इस तरह क्या होगा कि एकदम से आपके लिए बहुत बर्डन भी नहीं होगा उसको ख़त्म करना, और आपसे ये इजीली कंट्रोल भी हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम माइंडफुल ईटिंग की तरफ, कि जब आप बहुत ज़्यादा से कम पे आ गए तो अब आपने कम से मतलब 1 गुलाब जामुन से किस तरह अपने आप को हेल्दियर ऑप्शन पे शिफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 1 गुलाब जामुन खा रहे हैं तो आपने उसकी जगह एक डेट लेना स्टार्ट कर देनी है। इससे क्या होगा कि वो डेट एक हेल्दी ऑप्शन है, आपकी शुगर की क्रेविंग्स को बहुत हद तक सेटिस्फाई कर देगी। अब आपने क्या करना है कि अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है और आप वेट लॉस के डाइट प्लान पे हैं तो आपने एक खजूर ले लेनी है। जब भी खाने के बाद या पूरे दिन में जब भी आपको क्रेविंग हो, आपने उसका थोड़ा सा पार्ट उतारना है, आपने वो खा लेना है। इससे आपकी बहुत अच्छे तरीके से शुगर की क्रेविंग जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेट लॉस की जर्नी में अपनी शुगर क्रेविंग्स को कम करने का। आई होप ये टिप्स आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। अगर आपका और भी कोई न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह उस पर बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।